Hello everyone, welcome to my channel Creative Vishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. So today we are going to do chapter 14 and this chapter is all about water. So let's start reading the chapter. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. मतलब कि कुछ रीज़न से आपकी फैमिली को, जैसे कि सपोज ये आपकी फैमिली है, ठीक है, उसको सिर्फ एक बकेट मिलती है पानी के लिए हर हफ्ते, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या आप कुक कर पाएंगे, यूटेंसिल बर्तन साफ़ कर पाएंगे, नहा पाएंगे या अपने कपड़े धो पाएंगे? कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा अगर आपके पास मतलब कि ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा पानी का लंबे समय तक? तो ड्रिंकिंग के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम यूज़ करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। कुछ आइडिया है आपके पास कि क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हम यूज़ करते हैं एक दिन के लिए? हाउ मच वाटर डू वी यूज़? लिस्ट करिए सारी एक्टिविटीज़ जो कि आप यूज़ करते हैं वाटर से पूरे दिन में और कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ लिस्ट है टेबल 14.1 में। सिमिलर टेबल बनाइए नोटबुक में, ठीक है, पूरे दिन का, ठीक है, और मेजर करिए अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आप हर एक एक्टिविटीज़ के लिए आपकी और आपकी फैमिली के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप मग ले सकते हैं, ग्लास या बकेट ले सकते हैं, कोई इधर कंटेनर, और आप मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए कितना यूज़ हुआ है, ब्रशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर, ठीक है। टोटल आप काउंट कर सकते हैं कि 1 बकेट, 1 मग, ठीक है। अब आप एक रफ़ आइडिया लगाइए कि कितना वाटर आपकी फैमिली एक दिन में यूज़ करती है इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए, और कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपको आपकी फैमिली के लिए चाहिए होता है एक ईयर में। डिवाइड कर दीजिए अमाउंट नंबर ऑफ़ मेंबर्स आपकी फैमिली से, तो ये आपको एक आइडिया दे देगी अमाउंट ऑफ वाटर की हर एक मेंबर को कितना चाहिए एक ईयर में। फाइंड करिए नंबर पीपल जो कि आपके विलेज में या टाउन में रहते हैं, ठीक है। अब आप एक आइडिया आ सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो कि आपके विलेज वालों को चाहिए या टाउन वालों को चाहिए पूरे एक दिन में। तो आपने लिस्टेड कर दी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, ठीक है, कि जिसके लिए आप वाटर यूज़ करते हो। क्या आप थिंक करते हो कि जो वाटर है रिक्वायरमेंट वो लिमिटेड है इन एक्टिविटीज़ का? हम यूज़ करते हैं वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स और भी बहुत अदर थिंग्स, ठीक है, फूड, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो कुछ फाइबर्स होते हैं ना, वो हमको फैब्रिक, मतलब कि जो कुछ फाइबर होते हैं ना जो कि हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वो प्लांट से आता है। क्या वाटर हमें नहीं चाहिए होता कि हम ग्रो करें? तो आप थिंक कर सकते हैं कि कुछ मोर यूजेस वाटर यूज होता है इंडस्ट्री में कि वो प्रोड्यूस करे ऑलमोस्ट सारी थिंग्स, तो हमें वाटर चाहिए होता है डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, लेकिन पर बहुत अदर थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी। वेयर डू वाटर, तो मतलब वाटर कहाँ से आता है? तो वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़, ये जो पानी आप यूज़ करते हो ये कहाँ से आता है? कुछ कह सकते हैं कि हम वाटर ड्रॉ करते हैं, वाटर जो है ना रिवर से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से, हैंडपम्प। कुछ अदर कह सकते हैं कि हम वाटर टैप से यूज़ करते हैं। तो कभी आपने वंडर किया है जो टैप से पानी आता है वो आता कहाँ से है? जो वाटर जो कि हमको टैप से मिलता है वो लेक से आता है या फिर रिवर से आता है या फिर वेल से आता है, तभी वो सप्लाइड होते हैं नेटवर्क ऑफ पाइप्स में। हर एक को वाटर चाहिए होता है अपने घर में डिफरेंट तरीके के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, पर सारे जो है ना वो वाटर करते हैं सेम सोर्सेज का, जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल्स। हमने डिस्कस किया कुछ सोर्सेज वाटर के कि वेयर डज द वाटर आता कहाँ से है कि वो फिल करे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और वेल्स। तो क्या आप जानते हैं कि जो 2/3 ऑफ अर्थ है ना हमारी वाटर से कवर्ड है। बहुत ज़्यादा वाटर जो है ना ओशंस और सीज़ में है। वाटर जो ओशन और सी में है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो ये जो वाटर इसको हम सलाइन वाटर कहते हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता पीने के लिए, ठीक है। हम उसे डोमेस्टिक को
यूज़ भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि जो फेमस लाइन पोएम की राइम ऑफ एशियन मेरीनर, जो कि जिसने लिखी है एस.जी. कॉलरिज ने, कब लिखी है 1798 में। ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो फ्लाइट होते हैं ना सेलर्स के, शिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा ओशन में वो लॉस्ट हो गए हैं। तो जो ओशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलता है वाटर सप्लाई करने में। ठीक है। तो आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा कि जो वाटर है ना, जो कि हम यूज़ करते हैं, सॉल्टी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हम है ना लाइफ प्लेसेस की, वो फार होती है ओशन से। तो क्या जो वाटर सप्लाई होता है इन प्लेसेस में, वो डिपेंड होता है ओशंस पे। कैसे ये जो ओशन वाटर है वो पॉन्ड्स में जाता है, लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है और वेल्स में जाता है, और ये कैसे सप्लाई होता है। ये वाटर कहाँ से आते हैं इन सोर्सेज में, ये सलाइन तो नहीं होता। तभी जहाँ पे जो वाटर साइकिल आती है। अब आता है वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। बहुत बार आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा कि जो वाटर है ना स्पिल हो जाता है फ्लोर पे और फिर ड्राई हो जाता है कुछ समय के बाद, तो वाटर डिसअपियर हो जाता है। ऐसे ही वाटर डिसअपियर हो जाता है वेट फ्लोर से और वो सूख जाते हैं। वाटर वेट रोड से, रूफटॉप से और कुछ अदर प्लेसेस से वो डिसअपियर होता है रेन के बाद। तो आपने रिमेंबर करा है एक्टिविटी 6 में और चैप्टर 5 में कि जो वाटर है ना जो कि सॉल्ट से डिज़ोल्व हो जाता है, वो हीटेड हो जाता है, तभी हम फाइंड करते हैं वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट बिहाइंड हो जाता है लेफ्ट। तो जो एक्टिविटी है ना एक हमको आइडिया देती है हीटिंग पे। वाटर चेंज करता है वेपर में। हमने रियलाइज़ करा कि जो ये एक्टिविटी है ना जिसमें जो वाटर वेपर नहीं होते सॉल्ट से, तो जो वाटर वेपर है ना वो फॉर्म हो जाते हैं और बन जाते हैं एक हवा का पार्ट, और ये दिखते नहीं हैं। हमने फाउंड किया कि जब हम हीट करते हैं ना तो वो वाटर को वाटर वेपर में कर देता है। तभी हमने देखा है कि जो वाटर है ना चेंज करता है वेपर में। तभी फील्ड से, रोड से, रूफटॉप से और बहुत ज़्यादा लैंड से भी। तो हमने डिस्कस किया चैप्टर 5 में कि हम ऑब्टेन करते हैं सॉल्ट वाटर सी से, जो कि लेफ्ट होता है शैलो पिट्स में और वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो फिर ये वाटर हीट होके कहाँ जाता है इवेपोरेट। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। अब आगे एक्टिविटी 2। 2 सिमिलर प्लेट्स लीजिए। अब उसमें से प्लेट्स में से सनलाइट, एक प्लेट सनलाइट में रख दीजिए और दूसरी शेड में रख दीजिए। पोर करिए इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हर एक प्लेट में। आप एक कैप ऑफ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। अब आप मेक श्योर रखिए कि जो वाटर है वो गिर ना जाए। ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करिए 2 प्लेट्स 15 मिनट्स के बाद क्या जो वाटर है डिसअपियर होता है कौन सी प्लेट से पहले। तो जो सोर्स ऑफ हीट होता है ना इस इवेपोरेशन के लिए, जब डे टाइम होता है ना सनलाइट जो है ना वो फॉल होती है वाटर में, ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉइंट्स में। ठीक है। तो ये जो फील्ड होता है ना और दूसरा लैंड एरियाज होता है वो भी सनलाइट रिसीव करता है। फिर रिजल्ट क्या आता है, वाटर जो हर प्लेसेस में वो कंटिन्यूसली चेंज होता है वेपर में। हाउएवर ये जो सॉल्ट है डिज़ोल्व होता है वाटर में और लेफ्ट हो जाता है पीछे। एक्टिविटी 2 हमने देखा कि वाटर है डिसअपियर हो जाता है प्लेट से, जो कि कहाँ होती है शेड, जिसमें जो शेड जो कि ज़्यादा समय लेती है। क्या ये जो हीट होती है ना सनलाइट की वो वहाँ पे पहुँचती है। ये जब डे टाइम होता है ना तो एयर अलाउ करती है कि वो हीटेड हो जाए। तभी जो वार्म एयर है ना ये प्रोवाइड करती है हीट इवेपोरेशन वाटर का शेड में। तभी जो इवेपोरेशन है ये टेक प्लेस करता है सारे ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर में। फिर रिजल्ट क्या आता है, जो वाटर वेपर है वो कंटिन्यूसली ऐड हो जाता है हवा में। हाउएवर ये जो इवेपोरेशन होता है ना वाटर का वो धीरा प्रोसेस होता है, लेकिन पर हमने नोटिस करा है कि जो लॉस हो जाती है बकेट जो कि फुल होता है वाटर से। सनलाइट में इवेपोरेशन में ये टेक करता है प्लेस जल्दी से। जब हम हीट करते हैं वाटर को बर्नर पे तो ये जो इवेपोरेशन है ना टेक प्लेस करता है जल्दी से। क्या ये कोई प्रोसेस होता है जब वाटर वेपर ट्रांसपोर्ट हो जाता है हवा में।
तो ये जो है ना लॉस ऑफ वाटर प्लांट से, तो आपने ये देखा होगा चैप्टर 7 में कि जो प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, प्लांट्स करते हैं यूज़ पार्ट ऑफ दिस कि वो अपना फूड प्रिपेयर करें और रिटेन करें कुछ उसके अंदर ही डिफरेंट पार्ट्स, और ये जो रिमेनिंग वाटर होता है ना, वो रिमेनिंग पार्ट होता है वाटर का, वो रिलीज होता है प्लांट से हवा में। तो जो वाटर वेपर है ना, इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो आपने रिमेंबर किया होगा और ऑब्जर्व किया होगा ट्रांसपिरेशन वाटर का प्लांट से एक्टिविटी 4 में चैप्टर 7 में। जो वाटर वेपर है वो एंटर करता है हवा से, और ये जो प्रोसेस होता है ना इवेपोरेशन का और ट्रांसपिरेशन का, ये लॉस्ट होता है एवर। चलिए हम गेट बैक करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अब क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तो अब आप ग्लास लीजिए जो कि फिल्ड है वाटर का, वाइप कर दीजिए ग्लास को आउटसाइड से एक क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से, ऐड करिए कुछ आइस वाटर में, वेट करिए 1-2 मिनट के लिए, ऑब्जर्व करिए चेंजेस जो कि टेक प्लेस करता है आउटर सरफेस ग्लास का। वेयर डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन दी आउटसाइड ऑफ ग्लास, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ये अपीयर होता है आउटसाइड ग्लास के। तो ये जो कोल्ड सरफेस है ना ग्लास का, उसके अंदर आइस्ड वाटर होता है, वो कूल करता है हवा को उसके आसपास, और ये जो वाटर वेपर है ना हवा में, वो कंडेंस हो जाते हैं सरफेस ऑफ द ग्लास। हमने नोटिस किया कि जो प्रोसेस होते हैं ना कंडेंसेशन का, एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है ना, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल खेलते हैं वाटर को वापसी लाने में सरफेस ऑफ द अर्थ के। तो ये कैसे होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो सरफेस होता है ना अर्थ का, वो ठंडा होता जाता है, हवा मूव अप करती है, और ये कूलर जो है वो कूलर ही कूलर होती जाती है। जब हम सफिशिएंट हाइट पे जाते हैं तो एयर कूल हो जाती है कि जो वाटर वेपर है ना वो प्रेजेंट होते हैं ना, और वो कंडेंसेस हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर की, जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। जो टाइनी ड्रॉपलेट है ना वो रिमेन करती है फ्लोटिंग हवा में और अपीयर करती है क्लाउड्स की तरह। ये अब हैपेंस हो जाती है कि जो बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होती है ना वाटर की, ये जब सारी एक साथ मिल जाती है ना तो ये लार्ज साइज़ की होती है, ठीक है। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो कुछ ड्रॉप्स है ना वाटर की, वो इतनी हैवी हो जाती है कि वो गिरने लगती है। तो ये जो फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वो रेन को बुलाती है। ये एक स्पेशल कंडीशंस है कि ये फॉल करती है हेल और स्नो की तरह। तो ये जो वाटर है ना वेपर की फॉर्म में, ये ऊपर हवा में जाती है इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से, और वो क्लाउड्स फॉर्म करती है, फिर वो फिर से ग्राउंड पे आ जाती है रेन और हेल और स्नो की तरह, फिर से वो क्लाउड बन जाती है। बैक टू ओशंस, चलिए हम फिर से ओशंस पे जाते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होता है वाटर को जब जो रेन है ना स्नो की, वो ब्रिंग करती है डिफरेंट रीजन अर्थ पे, और ऑलमोस्ट जो सारे लैंड सर्फेसेस है ना लेवल्स ऑफ ओशन, जो बहुत सारे वाटर है ना वो फॉल करते हैं लैंड पे रेन और स्नो की तरह। वैसे जैसे जैसे सूनर और लेटर जैसे जैसे वो पीछे जाते हैं ना, बैक जाते हैं ओशंस के, ये बहुत सारे तरीक़ों में होते हैं। जो स्नो है ना माउंटेन्स में, वो मेल्ट हो जाती है वाटर में, और ये जो वाटर है ये फ्लोट होता है माउंटेन्स पे एक स्ट्रीम की तरह या रिवर की तरह। कुछ वाटर जो कि फॉल होता है लैंड की तरफ रेन की तरह, वो फ्लो करता है फॉर्म ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स। ज़्यादातर जो रिवर है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस में लैंड की, और अल्टीमेटली वो फॉल हो जाता है सी में और ओशन में। हाउएवर ये जो वाटर है ना कुछ रिवर्स का, वो फ्लो करता है लेक में। ये जो रेन वाटर है ना ये फिल करता है लेक की जगह, जो मतलब वो इवेपोरेट हो जाती है ना, इसलिए। तो ये जो पार्ट होता है ना रेन वाटर का, वो अब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड से और सीम करता है, और वो डिसअपियर हो जाता है सॉइल से। कुछ वाटर जो है ना वो पीछे फिर से आ जाता है हवा में, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ये जो रेस्ट है ना वो सीप करता है ग्राउंड में, और जो ज़्यादा वाटर है वो अवेलेबल हो जाता है ग्राउंड में ग्राउंड वाटर की तरह। ओपन करिए वेल्स जो कि फेड हुआ है ग्राउंड वाटर की तरह। ये जो ग्राउंड वाटर है ना एक सोर्स है मैनी लेक्स का। ये ग्राउंड होता है ग्राउंड वाटर जो कि हैंड पंप से हमें मिलता है या फिर ट्यूबवेल से। जो मोर हैंड पम्प्स होते हैं ना या ट्यूबवेल्स होते हैं वो यूज होते हैं इन एरिया में। तो जो डीपर हम डिग करते हैं तो ज़्यादा हमें वाटर मिलता है। तो जो लॉस होता है ना लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर का, ये तभी होता है ड्यू टू वेरी सम, ठीक है। पहेली ने शेयर करिए कंसर्न आपसे,
ठीक है। इस एरिया में जो वाटर है ना, जहाँ पे लैंड के पास लिटल होता है या कोई भी वेजिटेशन नहीं होती, तो ये रेन वाटर से वहाँ से फ़्लो होता है क्विकली। तो ये जब हम फ़्लो करते हैं रेन वाटर, जब आता है रेन वाटर, तो ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी ले जाता है अपने साथ। बहुत ज़्यादा एरिया को जो मोस्ट लैंड है ना, वो कंक्रीट से भरा होता है, तभी ये रिड्यूस करता है सीपेज रेन वाटर की ग्राउंड में, और ये अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अब आप जान गए होंगे कि जो वाटर है ये कैसे सरफेस पे जाता है अर्थ से, बाय रेन, हेल और स्नो, और फिर से वो ओशन पे जाता है। तभी जो वाटर है ना ओशन का और सरफेस ऑफ द अर्थ का, ये जाता है एयर में, वो वेपर की तरह रिटर्न करता है, रेन की तरह, हेल की तरह, स्नो, और फिर फाइनली जाता है ओशन में। तो ये जो सर्कुलेशन होता है ना वाटर का इस मैनर में, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। जो सर्कुलेशन होता है ना वाटर का ओशन के बीच में और लैंड के बीच में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये मेंटेन करता है सप्लाई ऑफ वाटर लैंड में। क्या होगा जब रेन बहुत ही हैवीली आएगी, इस टाइम जो ड्यूरेशन होती है ना अमाउंट ऑफ रेनफॉल की, वो वेरी कर रही है प्लेस टू प्लेस। ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना वाटर का, वो रेन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और कुछ प्लेसेस पे रेन कुछ दिनों के लिए होती है। ठीक है। हमारी कंट्री में जो ज़्यादातर रेनफॉल है ना वो कर होती है मानसून सीज़न में। रेन बहुत ही रिलीफ लाती है हॉट समर डेज़ के बाद। जब हम शो करते हैं बहुत सारे क्रॉप्स वो डिपेंड होते हैं मानसून के अराइवल पर। जो हाउएवर ये जो एक्सेस रेनफॉल है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगी। जैसे कि हैवी रेन्स है ना वो लीड करती है राइज लेवल ऑफ वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। ये जो वाटर है फिर वो स्प्रेड हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जिसमें फ्लड होता है। ये जो क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट होता है ना, विलेजेस होता है और सिटीज़ है, वो सब मर्ज हो जाते हैं वाटर से। हमारी कंट्री में जो फ्लड है ना एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप करती है। डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ है ना वो भी स्पॉइल करती है फ्लड। जब फ्लड होती है ना तो एनिमल्स जो है ना जो कि पानी में रहते हैं वो अपने साथ कैरी मतलब वाटर के साथ ही चले जाते हैं। वो ऑफन ट्रैप हो जाते हैं लैंड एरियाज़ में और डाई करते हैं जब फ्लड वाटर रीसेट्स होता है। ये जो रेन है ये अफेक्ट करता है एनिमल जो लिव करते हैं सॉइल में। ठीक है। क्या होगा अगर रेन नहीं आती, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा जब रेन नहीं आएगी उस रीजन में एक ईयर के लिए या फिर ईयर से ज़्यादा। तो ये जो सॉइल है ये लूज़ कर देगी वाटर और इवेपोरेट हो जाएगी और ट्रांसमिटेड हो जाएगी, तभी ये फिर से नहीं ला पाएगी रेन। सॉइल ड्राई हो जाएगी और ये जो लेवल होता है ना वाटर का पॉन्ड्स में वो जाता है नीचे और कुछ वो ड्राई हो जाता है। जो ग्राउंड वाटर है ना ये भी कम करती है स्कार्स और ये ड्रॉट भी ला सकती है। ड्रॉट कंडीशन बहुत ही मुश्किल होती है फूड के लिए और वाटर के लिए। तो आपने देखा है कि ये आपने सुना होगा कि जो ड्रॉट है ना कुछ पार्ट्स ऑफ दी कंट्री या फिर वर्ल्ड में, तो आप अवेयर होगी डिफ़िकल्टी जो कि फेस हुई है पीपल के टाइम जो कि लिव कर रहे थे इस एरिया में। क्या होगा एनिमल्स का और वेजिटेशन का इन कंडीशन में। ट्राई करिए, फाइंड आउट करिए कि कैसे आप अपने पेरेंट्स से और नेबर्स से बात करेंगे और रीड करेंगे न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन में। हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद चैप्टर ख़त्म। कुछ फ्रैक्शन होता है ना वाटर का वो अवेलेबल होता है अर्थ में और ये फिट होता है कि हम यूज़ करें प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस का। ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होता है ना ओशंस में होता है और ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। जब लेवल ऑफ ग्राउंड है ना ग्राउंड वाटर वो डिक्रीज़ करता है ड्रास्टिकली और ये मतलब यूज़ नहीं हो सकता ज़्यादा। तो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना अर्थ में वो रिमेन करता है सेम, पर जो वाटर है ये अवेलेबल होता है यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है और ये डिक्रीज़ करता है ओवर यूसेज। ये जो डिमांड होती है ना वाटर की वो इंक्रीज़ करती है डे बाय डे। तो ये जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो कि वाटर यूज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होते हैं राइजिंग पॉपुलेशन की तरह ज़रिए, है ना। बहुत ज़्यादा सिटीज़ में जो लॉन्ग क्यूज़ है ना कलेक्शंस के लिए, वाटर कलेक्शन के लिए, वो कॉमन साइट हो गई। मतलब लंबी लंबी लाइन बहुत ज़्यादा सिटीज़ में पानी की कलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है।
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज होता है फूड बनाने के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ये जो फैक्ट्री है ये लीड कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तभी ये इम्पोर्टेंट है कि वाटर को हम अच्छे से केयरफुली ध्यान से यूज़ करें, ठीक है, और हम केयर करें वाटर की, वेस्ट नहीं करें। अब आ गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक तरीका कि हम इंक्रीज़ करें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये है कि हम कलेक्ट करें रेन वाटर, स्टोर करें लेटर यूज़ के लिए। अब हम कलेक्ट करेंगे रेन वाटर इस तरीके में कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, और बेसिक आइडिया होता है रेन वाटर के कि कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो इसका मतलब कि पानी को पकड़ो जहाँ जहाँ वो गिरता है, मतलब कि बाल्टी में रख लो या मग में रख दो। क्या होता है जब रेन वाटर जो कि फॉल होता है प्लेसेस में ज़्यादा जिसमें कंक्रीट रोड्स होती है और बिल्डिंग्स होती है, फ्लोर्स करता है ड्रेन में, फ्रॉम देयर वाटर फिर से रिवर और लेक में जाता है। तो ये ज़्यादा फार कौन सा हुआ, ये जो लॉट ऑफ एफर्ट है ना जो कि रिक्वायर होते हैं इस वाटर को वापसी लाने में, घर में लाने के लिए, ठीक है, ये सीप नहीं होते ग्राउंड में। हमने डिस्कस करे टू टेक्निक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। पहली तो हो गई ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें जो सिस्टम रेन वाटर है ना वो कलेक्टेड हो जाता है रूफटॉप से, स्टोरेज टैंक से, थ्रू पाइप्स। तो जो वाटर है ये कंटेन करता है सॉइल रूफ से और वो फिल्टर हो जाता है यूज़ करने से पहले। अगर हम इसको कलेक्ट करें रेन वाटर को टैंक में, तो ये जो पाइप्स है ना वो डायरेक्टली पिट में जाती है ग्राउंड में, तो तभी सीप करता है सॉइल को, रिचार्ज करता है और रीफिल करता है ग्राउंड वाटर। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अलाउ करें कि वो ग्राउंड में डायरेक्टली जाए रोड साइड से, ड्रेन से, ठीक है, जो कि हम कलेक्ट वाटर करते हैं। इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एंड वी हैव completed chapter 14 water, so please subscribe to our channel. Till then, bye friends.